बोलो, मां ज्यादा जरूरी है कि पत्नी ज्यादा जरूरी है? बोलो मैया, बोलो कौन? दोनों जरूरी है। कुछ ऐसा काम करना है कि दोनों ही खुश रहें। ऐसा न्याय होना चाहिए पुरुष का। देखो, पत्नी मर गई, हमने कहा क्यों मर गई? बोले प्यार नहीं करते थे, गालियां देते थे। हमने कहा अब क्या विचार हैं? बोले अब तो केवल रो रहे हैं। कितनी अच्छी पत्नी थी, जब तक थी तो उसकी इज्जत नहीं की, मर गई तो अब पता चल रहा है कोई गिलास भर पानी भी देने को तैयार नहीं है। वो थी तो उसके साथ जिंदगी कैसे निकल गई 50 साल, अब तो एक एक महीना नहीं गुजरता। हाँ, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। आपका बुलावा आएगा, जाना पड़ेगा। जाओगे कि नहीं? बताओ। नहीं, इसलिए जाने के पहले हर रिश्ते को अच्छे से निभाओ। जाना है, पता नहीं जो आज है कल हो ना हो। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम। एक बार बुलावा आ गया पिताजी का। जब पिताजी जाने लगे तो यमराज जी से कहा, यमराज जी 1 मिनट दे दो, हम अपने बेटों से कुछ कहना चाहते हैं। तो 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक पिताजी मरने लगे और यमराज जी से कहा 1 मिनट दे दो, हम अपने बेटों से कुछ कहना चाहते हैं। कहो क्या कहना है? पिता ने अपने बेटों को बुलाया, उनके 2 बेटे थे। यहाँ आओ। यमराज जी से कहा 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई को प्रेम से रहना चाहिए। आज सबसे ज्यादा झगड़ा किसका चल रहा है? कोर्ट कचहरी में भाइयों का। जो कभी एक थाली में खाया करते थे, एक साथ सोया करते थे, एक साथ खेला करते थे, आज वही भाई एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए। क्यों? केवल गलतफहमी के कारण। अच्छा ये बताओ, आप में से ऐसे कितने भाई हैं जिनका भाइयों से विवाद चल रहा है? आप लोगों का तो नहीं चल रहा है? चल रहा है? नहीं? अच्छा। एक भाई हमसे बोले, महाराज जी हमारा जरा भाई से विवाद चल रहा है और हम तो अपने भाई के घर जाते ही नहीं है। हमने कहा ये बताओ, जब भाई मरेगा तो भाई के मरने पे जाओगे कि नहीं? आप लोग जितने यहाँ बैठे हो या सुन रहे हो टीवी पर, आपका यदि आपके भाई से झगड़ा चल रहा है तो मेरा आपसे सवाल है कि जब आपका भाई मरेगा तो आप उसके मरने पर जाओगे कि नहीं? जाओगे? मर जाएगा तो जाओगे, पर अभी जिंदा है तो नहीं जा रहे हो। इसलिए नहीं जा रहे हो कि हम तो बड़े, हमने तो कोई गलती की नहीं, गलती उनने की, हम क्यों जाएं? अरे कोई बात नहीं, गलती उनकी हो या तुम्हारी। छोटा बन जाने से, झुक जाने से आदमी छोटा नहीं होता, आदमी बड़ा हो जाता। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ तो मुर्दे में होती है और जीते जी आप अकड़ गए तो फिर मुर्दे से कम नहीं हो। इसलिए तुम्हारा भाई छोटा है तो माफ कर दो, कोई बात नहीं, छोटा है चलो। और बड़ा है तो उसकी शरण में चले जाओ, कोई बात नहीं भैया। बड़ा भाई बाप की तरह होता है, बड़ा भाई पिता तुल्य होता है। गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं। सामने वाला अहंकारी है, कोई बात नहीं।
वो आपसे भले ना बोले, पर तुम भाई से राम राम कर लिया करो, भैया राम राम, हंस लिया करो उसके सामने, पाँव पड़ लिया करो, तुमसे बड़ा है तो, हाँ, और छोटा है तो भी देख के हंसा करो, बात किया करो। वो भले बात ना करे, पर तुम जब मुंह दिखाओगे भगवान से तो तुम मुंह दिखा पाओगे। भगवान कहेंगे क्यों रे, तू अपने भाई का भी सगा नहीं हुआ, और हम लोगों को देख, हम राम और लक्ष्मण और भाई भरत कैसे रहते थे, और एक तुम भाई हो। कम से कम सिर तो उठा पाओगे कि हमने तो पांव पड़े थे, हमने तो सॉरी कहा था, उनने उत्तर नहीं दिया, उनकी मर्जी, अब वो जाने, उनसे पूछो, हमने तो अपना काम किया। तुम सबसे बोला करो, तुमसे कोई बोले ना बोले, भाई प्रेम से रहें। अपने भाई के मरने पर जाओगे, लोग कहेंगे लो जिंदा था, जब जरूरत थी भाई की तब नहीं आया, मर गया तो रसगुल्ले खाने आ गया तेरी ही में। एक सास मरने लगी, मैया मरने दें कि रोक लें? मैया बताओ, सास मर रही है, रोक लें? नहीं रोकें? हाँ? एक सास मरने लगी, यमराज जी से कहती, यमराज जी रुको, हम बहू से कुछ कहना चाहते हैं। अब एक सास अपनी बहू से क्या कहना चाहेगी? आप लोग सुनेंगे आपकी सास ने आपको क्या कहा? आप में से कितनों की सास नहीं है? हाथ उठाओ। नहीं है? अच्छा, तो जब आपकी सास गई थी ना, तो हमसे कह के गई थी कि हमारी बहुओं से बता देना, तो हम आपसे बता रहे हैं सुनना। और जिनकी सास है वो भी ध्यान से सुने, जब जाएगी सास तो ये कह के जाएगी, उसने हमसे कह दिया है, सुन लो। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात, मैं तो मारो धर्म निभा दी। सास कह रही है मैंने तो मेरा धर्म निभा दिया, मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। सास कह रही है मैंने मेरा धर्म निभा दिया, मैंने परिवार की एकता को, अखंडता को टूटने नहीं दिया, अब आप भी मत टूटने देना। प्यार को, परिवार को, अखंडता को, एकता को बनाए रखना। संगठन में बहुत शक्ति होती है माँ। झाड़ू भी यदि संगठित होती है तो कचरे को साफ करती है, और झाड़ू यदि बिखर जाए तो खुद कचरा बन जाती है। इसलिए जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां एकता है वहां सब कुछ है। इसलिए सास कह रही है कि मैंने मेरा धर्म निभा दिया, अब तुम घर को बांध के रखना, तुम देवरानी जिठानी प्यार से रहना, ये कह रही है सास। पर आजकल तो देवरानी की सबसे बड़ी दुश्मन कौन? जिठानी। और जिठानी की सबसे बड़ी दुश्मन कौन? देवरानी। जिठानी किसे कहते हैं? जिठानियां अधिकांश 100 में से 95 जिठानियां ऐसी होती हैं जो अहंकार में रहती हैं कि मैं बड़ी हूं। वो ये सोचती हैं कि देवरानी सारा काम करे और हमारे पांव भी दबाए और पांव में तेल भी लगाए, क्योंकि हम जिठानी हैं। बड़े होने का ये अर्थ नहीं है कि तुम अपनी देवरानी से सारा काम कराओ। बड़े होने का अर्थ ये है कि बड़े की जिम्मेदारी है कि छोटों को कोई कष्ट ना हो, कोई तकलीफ ना हो। आज तू बैठ, मैं तेरी सेवा करूंगी, आज मैं तुझे बनाकर खिलाऊंगी। जिठानी कहे देवरानी से कि आज मैं भोजन बनाऊंगी, आज तुम मत काम करना। और देवरानी कहे दीदी आप कुछ ना करना, मैं करूंगी। जिस घर में देवरानी जेठानी काम को मिलजुल कर और प्रसन्नता पूर्वक करती हैं वह घर घर नहीं स्वर्ग होता है, और जिस घर में स्त्रियां लड़ती रहती हैं वह घर नरक होता है। बहुत सारी बहुएं अपनी सास को गिलास भर पानी नहीं पिलाती। कितनी सासें ऐसी हैं जो अकेली बनाकर खाती हैं, बहुएं हाल चाल तक नहीं लेती कि माँ जी खा लिया, खाया है कि नहीं, भूखी हो कि प्यासी हो। अपना हलवा पूड़ी बना के बहू खा रही है, बच्चों को खिला रही है, पर अपनी माँ को नहीं पूछती कि माँ जी आपने क्या खाया। सासू माँ को, खुद की माँ को फोन लगाएगी, माँ
खा लिया? नहीं खाया बेटा, तेरी भौजाई ने नहीं दिया। अच्छा अभी बात करती हूँ, क्यों भौजी तुमने दिया नहीं माँ को खाना? अच्छा, वहां माँ की चिंता है और यहाँ खुद की सास को तुम कौन सा खिला रही हो? जब तुम अपनी सास को नहीं खिला रही हो तो तुम्हारी माँ भी तो फिर किसी की सास है, उसे कौन खिलाएगा? जैसा व्यवहार तुम करोगी ना, ये ईश्वर सब देख रहे हैं। इसलिए हर बहू अपनी अपनी सास को खुश रखने लग जाए तो भारत की हर माँ खुश हो जाएगी, हर माँ खुश हो जाएगी, है ना? लेकिन कुछ बहुएं इतनी चतुर होती हैं, सास जिंदा होती है ना, गिलास भर पानी नहीं पिलाती, रोटी तक बना के नहीं खिलाती, बूढ़ी अम्मा अपने से बनाकर खाती है, एक रोटी की सगी नहीं हुई ये बहुएं। और सास जब मर गई तो बहू फ्रंट में बैठ के रोती है। एक बहू इतनी होशियार थी, बिल्कुल दरवाजे के ठीक सामने बैठी थी और रो रही थी, और मुंह भी दरवाजे की तरफ, और देखे कि लोग ज्यादा आ रहे हैं तो बार बार बेहोश हो जाए, गिर गिर पड़े सास के ऊपर और बार बार हाथ पटके सास की छाती में। किसी ने कहा धीरे धीरे पटक, जिंदा होगी तो मर ही जाएगी, इतना जोर के पटक रही है। इतनी नाटकबाज बहुएं होती हैं कुछ कुछ। जिंदा थी, गिलास भर पानी नहीं पिलाया, और मर गई तो उसके नाम पे बाल्टियों से आंसू बहा दिया। इतना पानी पिला दिया होता तो 2-4 दिन और जिंदा रह जाती तेरी सास। नहीं पिलाया, पानी नहीं पिलाएंगे, मर जाएगी। आंसू खूब बहाएंगे तेरे नाम पर, मर बोढ़िया, कब मरेगी? हम आंसू बहाएंगे, आंसू बहा सकते हैं पर पानी नहीं पिलाएंगे तुझे, हम मर जा। ये थिंकिंग है लोगों की। आपने देखा कि नहीं ऐसी बहुओं को? हमने खूब देखा, जब गांव में छोटे छोटे थे तो देखा करते थे, दिन रात अपनी सास को गाली देती थी, और सास मर गई तो रोती थी। फिर हमको लगे, आश्चर्य हुए कि राम राम, जब ये गाली देती थी तो इससे खुशी होनी चाहिए, ये रो क्यों रही है? तब पता चला नौटंकी कर रही है। तुम्हारे ये नौटंकी भगवान खूब देखे, पहुंचो वहां, हंटर तैयार हैं बड़े बड़े तुम्हारे लिए। ईश्वर की अदालत में न्याय होगा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। एक पत्नी मर गई, करवा चौथ का दिन था, चांद निकलने में लेट हो गए, तब यमराज ही आ गए। चांद नहीं आया, यमराज यमराज बोले चलो तुम्हारा बुलावा आ गया। पत्नी बोली महाराज करवा चौथ चांद तो आ जाए ना, समय पूरा हो गया, चलो। तब पत्नी ने कहा फिर एक काम करो, 1 मिनट का हमें वक्त दो। यमराज बोले ठीक। पति को बुलाया, पत्नी ने क्या कहा? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। पति से कहा पत्नी ने, मेरी मांग भर दो। इसलिए हम कहते हैं कि जब पति हो, साथ में खूब प्यार कर लो, आनंद से रह लो। पता नहीं कब चला जाए, कौन चला जाए, पत्नी चली जाए कि पति चला जाए। खूब आनंद से रहो, जिंदगी को हंसते हुए गुजार लो, हर पल को जी लो अच्छे से। एक पत्नी मेरे पास रोती रोती आई, महाराज जी 2 महीने हो गए, पति गुजर गए। हमने कहा मत रो, जितना था समय उतना रहे, वो चले गए। बोले महाराज जी हमें दुख इस बात का नहीं है कि पति चले गए। तो हमने कहा फिर दुख किस बात का? बोले जिस दिन हमारे पति की मृत्यु हुई उसी दिन हमारी पति से लड़ाई हो गई थी। रोज हम भोजन कराती थी, चरण दबाती थी, लेकिन उस दिन किसी छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो गया। कोई बात नहीं, फिर भी झगड़ा, मन मुटाव हो गया। वो हमारी तरफ देखे नहीं, हमसे बोले नहीं, बात नहीं किए। उसी रात को रात्रि के 1:30 बजे अटैक आ गया, मृत्यु हो गई। ना वो हमसे कुछ कह पाए, ना हम उनसे कुछ कह पाए। अरे रोज तो कुछ बात भी कर लेते थे, पाँव भी दबा देते थे, अब भोजन भी परोस देते थे। कल रात को उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। सारी जिंदगी अब यही दुख रहेगा कि क्यों छोटी सी बात पर विवाद कर लिया। मत झगड़ा करना, पता नहीं कौन सी रात किसकी आखिरी रात हो। जीवन भर कहीं ये पश्चाताप ना रह जाए कि काश हम बात कर लिए होते, काश देख लिए होते, मिल लिए होते, हंस लिए होते। इसलिए हंस लो, मिल लो, बातें कर लो, भगवान का चिंतन कर लो साथ में। पता नहीं आज की रात हम साथ में हैं,
कल की रात साथ में रहे ना रहे, आज का दिन साथ में है, कल का दिन साथ में रहे ना रहे। इसलिए हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। जीवन मेरा बीत गया, श्याम सुंदर सुन रहे हो ना, आपसे कह रहे हैं, ये जीवन मेरा बीत गया, अब कर दो भवसागर से पार, बुलावो आग्यो राम को। बुलावा आएगा भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। पता नहीं कब बुलावा आ जाए, इसलिए हम कहा करते हैं प्यार से रहा करो। गृहस्थी बहुत अच्छी होती है, पर जब अच्छे से निभाई जाए तब। लड़ाई झगड़े होते रहे तो नर्क हो जाती है जिंदगानी। भगवान ने गोपियों से कहा अपने अपने पतियों के पास जाओ। गोपियों ने कहा हम आप सबके पति हैं। अच्छा मैया बताओ आपके पति कितने हैं? एक किनके हैं वो हाथ उठाएं, एक वाले जिनके एक हैं हाथ उठाओ। 2 किसके हैं? हम सबके 2 पति होते हैं। कौन कौन से? एक वो जो गले में मंगलसूत्र पहनाए पहले, दूसरे जो मंगलसूत्र पहनाए थे ना मैया वह दूसरे थे, उनके पहले एक हैं कौन? तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, सबके प्राणों के पति भगवान। ये पति तो हमें बाद में मिले ना, जो आपको मंगलसूत्र इत्यादि का संबंध है। भगवान हमारे पहले पति हैं, सबके, पुरुषों के भी स्त्रियों के, हमारे भी पति हैं। हाँ, हमने भी देखो मांग भरी है भगवान के नाम ही। देखो हमारे पति भगवान हैं। हमारे अंदर भी एक स्त्री है। ये जितने पुरुष बैठे हैं ना, इनके अंदर भी एक स्त्री होती है। बताओ स्त्री है या नहीं आपके अंदर? कौन है वो स्त्री? बोलो कौन है वो स्त्री? उस स्त्री का नाम है बुद्धि। हम सब के अंदर बुद्धि है, हाँ या ना? पितामह भीष्म ने यही तो कहा कि प्रभु इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, हमारी बुद्धि निर्मल हो गई है, इस निर्मल बुद्धि से आप संबंध स्थापित कर लो, मेरी बेटी से विवाह कर लो। ये जो हमारी बुद्धि है ना मेरी माँ, यह स्त्री है। पुरंजनोपाख्यान में भी बुद्धि को स्त्री कहा गया है ना? पुरंजन और पुरंजनी, अर्थात बुद्धि को स्त्री कहा गया है। तो हम सबके अंदर जो बुद्धि है, हमारी बुद्धि के पति कौन? हमारे प्राणों के पति कौन? हमारे प्राणों के पति भगवान है। इसलिए वह भगवान जीव मात्र के पति हैं, सबके पति हैं। इसलिए यह पहले पति, बाद में फिर दूसरा कोई पति। तो आपका यदि सांसारिक पति साथ छोड़ दे तो ये मत सोचना कि तुम्हारा पति साथ छोड़ दिया तो तुम अकेली हो गई हो ना। अभी भी परमात्मा ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, वह तुम्हारे हैं। उनके भरोसे रहो, उनको अपना बना के रहो, है ना? वो हमारे हैं, उनमें अपना मन लगाओ, कहीं मन हटाने की जरूरत नहीं। ईश्वर हम सबके हैं। जब गोपियों ने कहा कि आप हमारे पति हैं,
पति सुतान्वया भ्रातृ बांधवा, हमने सब छोड़ दिया आपके लिए, आपको छोड़कर कहाँ जाएं। देखो मेरी माँ, भगवान को पाना हो तो शर्त यही है, सबको छोड़ना पड़ेगा। और मैं आपसे पूछूं कि पकड़ने में ज्यादा सुख है या छोड़ने में? बोलो, आप बताओ, पकड़ने में ज्यादा सुख है कि छोड़ने में? हाँ, किस में मैया? भाई आप बताओ, ज्यादा सुख किस में है, छोड़ने में या पकड़ने में? अब आप एक काम करो, अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ लो। जरा सभी लोग ये ट्राई करो। मैया, हाथ उठाओ अपना, ऐसे पकड़ो इसे। एक हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ो, कस के दबाओ, और जोर से दबाओ। मैया, जा ताकत लगाओ। मैया, और कस के दबाओ। मैया, दबा दो मेरी माँ, थोड़ा कस के दबाओ और जोर से, और हाँ, अब छोड़ो। अब बताओ, पकड़ने में ज्यादा अच्छा था कि छोड़ने में? वही तो हम समझा रहे हैं, संसार को आपने पकड़ के रखा है, पकड़ने में सुख नहीं है, छोड़ देने में सुख है। यदि आप छोड़ देते हैं सब, तो अपार सुख की अनुभूति होती है, अपार सुख मिलता है। लेकिन जीव की विडंबना यह है कि वह छोड़ता कुछ नहीं।